आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें एलसी प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे धारा तथा विभवांतर के बीच कालांतर, परिणामी विभवांतर, परिपथ की जो है प्रतिबाधा और नाद की आवृत्ति तथा इस परिपथ में जो है धारा का अधिकतम मान कब होगा, यह ज्ञात करना है। जिसके लिए हम जो है इस प्रकार से एक एलसी परिपथ लेते हैं, अर्थात एक जो है प्रेरकत्व तथा एक संधारित्र जिसकी धारिता C है। इस प्रकार से प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, जिसका मान हम लेते हैं V बराबर V0 sin ओमेगा टी, जहाँ पे V0 दर्शाता है वोल्टता का जो है शिखर मान को या जो है अधिकतम मान को या जो है आयाम को। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यह जो है हमें वोल्ट में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टता के लिए है। तो यहाँ पे ओमेगा क्या दर्शाती है, दर्शाती है कोणीय आवृत्ति को, जिसका मान हमें जो है रेडियन प्रति सेकंड में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाता है 2 पाई एफ के, जहाँ पे एफ क्या दर्शाता है, यह जो है स्रोत की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ से स्रोत से जुड़े होने के कारण एक धारा आई प्रवाहित होगी। इस प्रकार से पूरी परिपथ में केवल एक ही धारा होगी, तो धारा के प्रवाह के लिए अवरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, तो एल के द्वारा क्या होता है, प्रतिघात उत्पन्न होता है, जिससे हम जो है इस प्रकार से जो है प्रेरकी प्रतिघात एक्सेल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार सी के सिरों के बीच भी हमें एक प्रतिघात प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार से एक सी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम जो है इस प्रकार से धारती प्रतिघात कहते हैं। जहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्सेल बराबर प्राप्त हो जाएगा ओमेगा गुणित एल तथा एक सी में प्राप्त हो जाता है, अर्थात धारती प्रतिघात 1 ओमेगा गुणित सी, जहाँ पे ओमेगा का मान क्या है 2 पाई एफ के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होगा, एल के सिरों के बीच हमें विभव पतन या विभवांतर प्राप्त होगा। उसी प्रकार सी के सिरों के बीच भी हमें विभव पतन या विभवांतर प्राप्त होगा, जिसे हम वी एल तथा वी सी से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पे वी एल का मान हमें प्राप्त हो जाएगा आई गुणित एक्सएल तथा वी सी का मान प्राप्त हो जाएगा आई गुणित एक सी के रूप में। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे कलांतर ज्ञात करने के लिए यदि हम इसका फेजर आरेख बनाएं, तो यहाँ पे जो धारा है केवल एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। तो यदि हम धारा को जो है परिणामी लेकर इस प्रकार से खींचते हैं, ठीक है, तो आई प्राप्त होता है हमें इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे जो वोल्टता वी एल है, तो यदि परिपथ एल का परिपथ है तो वोल्टता वी एल तथा जो है धारा आई के बीच हमें कालांतर क्या प्राप्त हो जाता है, फाई प्राप्त होता है 90 डिग्री का। तो इसमें हमें क्या पता है, जो वोल्टता वी एल है और धारा से क्या होती है, यह हमें प्राप्त हो जाती है अग्रगामी अर्थात आगे की ओर। तो हम इसे किस दिशा में लेंगे, हम इसे वामावर्त दिशा में लेंगे, अग्रगामी इस प्रकार से। तो हम जो है 90 डिग्री के कोण पर इस प्रकार से वी एल को प्रदर्शित करेंगे, जो आई से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री के कोण पर प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि हम सी के परिपथ देखें, तो यहाँ पे जो वोल्टता वी सी है, धारा आई प्राप्त होती है क्योंकि एक ही धारा है। तो यहाँ पे कलांतर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इसमें भी हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में यदि परिपथ जो है संधारित्र का है, तो वोल्टता धारा से क्या होती है, पश्चगामी प्राप्त होती है। कितने कोण से, यहाँ पे देख सकते हैं हम 90 डिग्री के कोण से। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको जो है पश्चगामी प्राप्त होती है, अर्थात वी एल की विपरीत दिशा में हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे VC अर्थात जो है संधारित्र की वोल्टता धारा आई से 90 डिग्री के कोण में। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्थिति प्राप्त होती है यदि परिणामी विभवांतर के लिए देखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर V का मान ज्ञात करना तो VL का मान जो बड़ा होगा अगर VC से, तो यहाँ पे V हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होगा VL ऋण VC के बराबर। उसी प्रकार द्वितीय स्थिति यदि VC का मान बड़ा होगा VL से, तो हम यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा V बराबर VC ऋण VL। तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। दोनों स्थिति में देखें जो आई है, ठीक है, उससे जो है इस प्रकार वोल्टता V है परिणामी वोल्टता, उसका क्या प्राप्त हो रहा है, कालांतर 90 डिग्री का प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से। तो हम इस प्रकार से अगर धारा के लिए व्यंजक लिखें, जो यदि वोल्टता के लिए हमने क्या लिखा है, ये प्राप्त हुआ हमें V0 sin ओमेगा टी के रूप में। ठीक है, तो अब यदि धारा के लिए हम इस प्रकार से व्यंजक ज्ञात करें, तो आई बराबर प्राप्त हो जाएगा I0 sin, ये हो जाएगा ओमेगा टी धन ऋण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देख सकते हैं दो स्थिति प्राप्त हो रही है यहाँ पे। तो अगर धनात्मक धन क्या होगा, जब 90 डिग्री, इस प्रकार वी एल का मान VC से अधिक होगा। इसी प्रकार ओमेगा टी ऋण 90 डिग्री कब होगा, जब VC का मान जो है VL से अधिक होगा। तो दो स्थिति प्रकार से प्राप्त हो जाती है जो धारा के व्यंजक को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पे कलांतर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि V तथा I के बीच कलांतर अगर फाई के रूप में देखें, देख सकते हैं ओमेगा टी है तथा यहाँ ओमेगा टी धन 90 डिग्री, तो कलांतर हमें क्या प्राप्त होगा, धन ऋण जो है 90 डिग्री का। ठीक है,
तो यहाँ पे जो वोर्ता भी अगर VL का मान VC से अधिक है तो वोर्ता जो है अग्रगामी होगी, ठीक है। उसी प्रकार VC का मान अधिक है VL से, तो यहाँ पे जो है धारा जो है अग्रगामी होगी वोर्ता से। दो स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। धन ऋण क्या दर्शाता है, अग्रगामी हो सकती है वोर्ता, या फिर जो है क्या हो सकती है, पश्चगामी प्राप्त हो सकती है। तो हमें दोनों स्थिति में कालांतर क्या प्राप्त हो जाएगा, यह जो है 90 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। परिणामी विभवांतर अब देखें, ठीक है। तो कालांतर हमें पहले प्राप्त हो गया ए भाग, यहाँ पे आप फर्स्ट रूप लिख दे सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए हमें जो है परिणामी विभवांतर V ज्ञात करना है। दो स्थिति, प्रथम स्थिति क्या हो जाएगी, यदि VL का मान बड़ा होगा VC से, तो हमने देखा है ये हो जाएगा VL ऋण VC के बराबर, इस प्रकार से। तो हमें परिणामी विभवांतर के लिए इस प्रकार से व्यंजक प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार देखें यदि जो है V बराबर क्या हो जाएगा, यदि VC का मान बड़ा होगा VL से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा VC ऋण VL के बराबर। इस प्रकार से भी परिणामी विभवांतर के लिए हमें जो है व्यंजक प्राप्त हो जाता है, ठीक है, दो परिस्थितियों के लिए। उस प्रकार तृतीय स्थिति अगर देखें, यदि VL तथा VC के मान बराबर होंगे तो V का मान क्या प्राप्त होगा, ये हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से संबंध से, तो हमें देखिए दोनों का मान बराबर प्राप्त होगा, अर्थात परिपथ की ओरता तथा संधारित्र की ओरता, तो जो है परिणामी ओरता का मान जो है 0 प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब तीसरा पूछा गया है परिपथ की प्रतिबाधा, जहाँ से हम प्रतिबाधा का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तृतीय भाग यदि देखें तो यहाँ पे देखिए V बराबर VL ऋण VC है, तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा I गुणित XL ऋण I गुणित XC, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा V बराबर, यहाँ पे I इस पक्ष में लेंगे तो हो जाएगा XL ऋण XC के बराबर, जहाँ पे V बटा I क्या दर्शाता है, पूरे परिपथ की प्रतिबाधा को, ठीक है। तो हो जाएगा XL ऋण XC, जहाँ पे Z है प्रतिबाधा, ठीक है। तो यह कौन सी स्थिति के लिए प्राप्त हो जाती है, यदि जब है VL का मान बड़ा होगा VC से। तो उसी प्रकार Z बराबर क्या हो जाएगा, XC ऋण XL के बराबर, यदि जब VC का मान जो है बड़ा हो जाएगा VL के मान से। तो इस प्रकार से जो है हमें प्रतिबाधा के लिए भी व्यंजक प्राप्त हो जाता है, ठीक है, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। अगर दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है, अर्थात XL बराबर XC होगा, तो Z का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं VL बराबर VC होगा, तो हमें Z का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, यह जो है 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए अनुनाद की आवृत्ति पूछा गया है, तो अनुनाद की स्थिति हमें क्या पता है, XL बराबर XC प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं XL बराबर XC, यहाँ हमें चतुर्थ भाग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यह दर्शाती है अनुनाद की स्थिति को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से देखें तो ओमेगा गुणित L होता है XL का मान, तथा XC का मान क्या होता है, 1 बटे ओमेगा गुणित C होता है, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा का वर्ग हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 1 बटे जो है L गुणित C प्राप्त होता है। या हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा बराबर ये हो जाएगा वर्गमूल L गुणित C के बराबर। या ओमेगा का मान क्या प्राप्त होता है, देख सकते हैं हमने लिया है पहले ओमेगा बराबर 2 पाई F के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पाई F बराबर ये हो जाएगा वर्गमूल L गुणित C, ठीक है। तो यहाँ से F बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटे 2 पाई वर्गमूल L गुणित C। चूंकि यह अनुनाद की स्थिति है, ठीक है, तो यह हो जाएगी अनुनादी आवृत्ति, जिसे हम FR से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा R, इस प्रकार से अनुनाद की कोणीय आवृत्ति, तो यहाँ से FR हमें प्राप्त हो जाती है अनुनाद की आवृत्ति। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था, इसके लिए हमें व्यंजक इस प्रकार से प्राप्त होता है, जहाँ पे L जो है प्रेरकत्व तथा C जो है संधारित्र को प्रदर्शित करता है। अब इसका फिफ्थ भाव देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि इस परिपथ में धारा अधिकतम कब होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं धारा में क्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। LC परिपथ के लिए V बराबर ये हो जाएगा I गुणित Z के बराबर। तो यहाँ से धारा में क्या प्राप्त हो जाएगी, ये प्राप्त हो जाता है V बटे Z के बराबर। तो धारा का मान अधिकतम कब होगा, जब देखिए Z का मान जो है क्या हो जाएगा, यह जो है 0 के बराबर होगा। तब यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, V बटे 0। तो धारा में क्या प्राप्त होगी, यह जो है अनंत, या जो है अधिकतम धारा हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए Z का मान कब हमें 0 प्राप्त होता है। तो देखिए जो हमने प्राप्त किया प्रतिबाधा, यहाँ पे Z बराबर 0 कब प्राप्त होता है, जब VL बराबर VC, या हम कह सकते हैं XL बराबर XC। तो वो कौन सी स्थिति होती है, XL बराबर XC जो है ये प्राप्त हो जाती है हमें अनुनाद की स्थिति। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनुनाद की स्थिति में जो है धारा का मान LC परिपथ के लिए जो है अधिकतम प्राप्त होता है। तो हमारा यह जो है फिफ्थ भाग इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। धारा का मान प्राप्त तभी अधिकतम होगा जब वह अनुनाद की स्थिति प्राप्त होगी। ओके, तो इस प्रकार सभी आंसर यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।